मेरे आयु का बर्थडे। तो आज मैं सब सुबह में तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं सुबह का कुछ नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। और अभी मैं जा रही हूँ केक लाने के लिए। तो आयु के बर्थडे के लिए केक आएगा और उसके लिए हम लोगों ने गिफ्ट कल ही खरीद लिया था। और सच बताऊं तो मैं उतनी अच्छी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन हाँ, गिल्टी तो बहुत फील होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी सी अजीब, बहुत 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 गिल्टी फील होता है। और आज उसका बर्थडे था, तभी आज मैं उसके साथ नहीं थी। तो और तब तक आप देखिए कि आज मेरा बर्थडे बॉय देखिए बदमाशी कर रहा है, मास्क पहन के बाहर जाएगा। मास्क मास्क मास्क, कहाँ जाओगे आइयो? मास्क मास्क पहन के कहाँ जाना है? मास्क पहन के कहाँ जाना है? सबको हाय कर दो, सबको बोलो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं खूब अच्छा आदमी बनूं। सुबह का टाइम है और सुबह में मैं बना रही थी मटर पनीर। तो सुबह में ही मैंने रात के लिए सब्ज़ी बना के रख दिया था, क्योंकि रात में मुझे टाइम नहीं मिलने वाली थी। मैं देर से आती हूँ और फिर ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा काम भी रहेगा रात में, क्योंकि बच्चों ये आयु का बर्थडे है तो फिर मुझे डेकोरेशन भी करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये काम सुबह में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और देखिए इस बार मेरी पनीर कितनी मस्त बनी है। तो बस मैं मटर पनीर बना रही थी, वो ये बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। पनीर भी संजोग से पनीर भी मेरे फ्रिज में था, तो मैंने फटाक से मटर पनीर, और मटर भी मैं जब भी मटर लाती हूँ ना तो बहुत सारा ला के और घर में छिल के रखती, ताकि कुछ भी बनाना पड़े ना तो बहुत जल्दी से बना सकूँ। और पता है सुबह क्या हुआ कि हस्बैंड की ड्यूटी थी और उन्हें जल्दी जाना था, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले उनके लिए मटर फ्राई और रोटी बना के उनको दे दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो रात का साथ में ही रात का खाना मैं बना लेती हूँ, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग खाने वाले थे, मैं और बच्चे खाने वाले थे आलू का पराठा। तो मैंने अपने और बच्चों के लिए आलू का पराठा बना लिया था। तो इतना ये सब बस मुझे रात का ही खाना बनाना था, तो मैं फटाक से ये भी कर रही थी। और देखिए मटर जब छिली हो ना तो ये सब्ज़ी बनाने में मुझे लगता है कि मुश्किल से शायद 15 मिनट लगी हो। तो बहुत ही इजी है और टाइम भी बहुत कम लगता है, बस मटर छिली हुई होनी चाहिए। वैसे तो आजकल मार्केट में छिली हुई मटर भी मिलती है और फ्रोजन मटर भी मिलती है। और अब हम लोग आ गए हैं मार्केट। तो मार्केट में आर्यांश के लिए केक लेने के लिए आए थे, और पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ था, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो वेज केक लेते हैं। और ये देखिए मेरा बेटा साथ में आया था। अब हम लोग घर आ चुके हैं और घर में एक डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो गया है। बच्चे फुला रहे हैं बलून, तो डेकोरेशन घर का स्टार्ट हो गया है। अब मैं चलूँ और देखिए मेरा आयु क्या कर रहा है। ए बर्थडे बॉय, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बलून नहीं फुलाना? आयु बलून नहीं फुलाना है तुम्हें? ए आयु, आयु आज मम्मी को हेल्प नहीं चाहिए बेटा? आयु आयु बलून नहीं फुलाना बेटा, क्या कर रहे हो? तो मेरा बेटा देख रहे हैं ना आप, बिजी है वो मम्मी की हेल्प करने में, और मैं चल रही हूँ अपना काम करने। सब दिखा दिया आपको सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब लोग डेकोरेशन कर रहे हैं और मेरा छोटा वाला बेटा मेरी हेल्प कर रहा है मटर छिल के। और मैं चलूँ किचन में थोड़ा सा अपना काम निपटाने के लिए। तो चलिए किचन में तो चलिए देखते सब्जी कहाँ तक पहुँची है। तो सब्जी मेरी आधी पक चुकी है और बस इसमें मसाला डाल दिया है, सूखा मसाला डाल दूँगी। जैसे ही भुन जाएगा पनीर डाल दूँगी तो सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। और फिर पता है ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि मटर की सब्ज़ी वैसे ही अच्छी लगती है और उसमें पनीर डाल दीजिए तो और भी अच्छा है। कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो ये मटर में पनीर डल गया तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और मेरी सब्ज़ी भी है, बातों बातों में मेरी सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। तो मैं अब पनीर डाल देती हूँ और बस इसे थोड़ी देर के लिए ढक के और पका लूँगी, क्योंकि मटर ऑलरेडी वो जो मटर जो है गल चुकी है, तो इसलिए अब ज़्यादा गलाने की इसे ज़रूरत है नहीं। तो मेरी सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार और फिर से जुट जाऊंगी मैं अपने काम में, जो कि है डेकोरेशन का। तो चलिए हस्बैंड की हाथ बटा लूँ।
तो ये डेकोरेशन का काम चल रहा है और फिर हस्बैंड जो है इसे फुला रहे थे और मुझे भी पता है फाइनली मैंने भी फुला लिया बैलून, सब बैलून फुला। तो जिसका बर्थडे होता है वही ड्रेस चेंज करता है। अरे मम्मी करता है ना, तुम्हें ड्रेस नहीं चेंज करना है। अरे मम्मी चेंज करना है। अरे जल्दी खोलो खोलो कर। फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बनेगी खीर, जो कि हमारे हिंदू धर्म में जो होता है, हिंदू संस्कृति में होता है कि कुछ भी अच्छा दिन रहता है तो फिर उस दिन खीर बनती है। तो आज मैं भी अभी खीर बना रही हूँ। खीर तो वैसे मेरे घर में लगभग रोज़ ही बनता है, लेकिन आज तो एकदम बनाना ज़रूरी था, क्योंकि कहते हैं ना कि खीर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में खीर बनाने के लिए। और मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है, अब खीर बना लूँगी तो बस बचेगी पूरी। वो मैं आटा भी मिला के रख लेती हूँ और बाद में बनाऊँगी पूरी केक कटिंग के बाद। और मुझे नहीं लगता कि आयु केक कटिंग करेगा, क्योंकि वो एकदम से गुस्सा हो गया है और रोना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो करेगा। और देखिए बातों बातों में मैं अपना आटा गूँथ के रेडी कर लेती हूँ। और इधर खीर बन गई मेरी, बस इसमें ड्राई फ्रूट मिला दूँगी तो हो जाएगी रेडी। और चलते हैं, देखते हैं कि अब आगे कहाँ तक काम बढ़ा है। लगभग काम उधर का भी हो ही गया है, तो देखते हैं क्या। देखिए आई को देखिए, अब वो अभी कितना खुश है, वो खुशी से डांस कर रहा है। देखिए देखिए अभी वो बहुत खुश है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इतना गुस्सा हो गया ना। हम लोग बहुत कोशिश किए उसे मनाने की, लेकिन वो देखिए मेरे घर का डेकोरेशन। एक्चुअली प्रोग्राम था कि हम लोग करने वाले थे हॉल में, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने कहा कि नहीं, बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। तो फिर ये रूम में ही मेरे हस्बैंड ने डेकोरेशन कर दिया। और फिर केक वगैरह लेके आ गई थी मैं तो केक। लेकिन हाँ, आयु बिल्कुल इतना गुस्सा हो गया ना कि कुछ भी नहीं करवाया। वो मुश्किल से केक काटा, बहुत गुस्सा हो गया, तो बहुत रोने लगा था। आजकल वो बहुत गुस्सा रहता है हम लोगों से, क्योंकि मैं भी टाइम नहीं दे पाती और हस्बैंड भी नहीं दे पाते हैं, दोनों की ड्यूटी रहती है ना। तो इसी वजह से अभी आजकल वो बहुत गुस्सा रहता है। तो इसी वजह से गुस्सा से ना उसने केक काटा तो, लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बाद, लेकिन वो सब मैं सूट नहीं कर पाई। तो देखिए आगे और क्या क्या किया है हम लोगों ने आयु के बर्थडे में। छोटे बच्चों का बर्थडे मनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना वो वैसा करते नहीं हैं। तो आज आयु का ये बर्थडे मनाने में बहुत ही मुश्किल हुआ। वो एक्चुअली ना
केक वगैरह कुछ भी करवाना ही नहीं चाह था। जनरली ऐसा नहीं करता, जनरली वो नया कपड़ा देख के पहना। आज पता नहीं क्यों से कोई भी ड्रेस भी मैं पहना रही थी, इतना रो रहा था। फाइनली जैसे तैसे मैंने केक कटवा दिया उसे। और फिर बस हम लोग का अब खाना पीना बचा हुआ है, तो चलूँ मैं खाना पीना खाने। और देखिए अभी वो कितने दिखा जूस पे जूस पिए जा रहा। मत दीजिए ना, खांसी हो जाएगी। मत दीजिए, चंदन को नहीं दिए? हाँ दिए ना। तो अब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना जूस और मैं चलूँ अब खाना बनाने के लिए। तो ये क्या कहूँ मैं, बहुत ही मुश्किल हुआ आज। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि आकर्ष था ना, वो बहुत ही आसानी से अपने से खुद से बैठ के और केक काटा था। अभी भी मेरे पास फोटो है। और आज आर्यांश ने तो ना तो एक भी फोटो खिंचवाया नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही मुश्किल हुआ। बर्थडे बॉय की मम्मी जूस पिएगी? नहीं, बर्थडे बॉय के पापा को चाहिए, तो बर्थडे बॉय के पापा को चाहिए जूस, तो पी लीजिए। अच्छा है, अच्छा है, इसका अच्छा है। देखिए जी, देखिए आयु, देखो अब मूड अच्छा हो गया। देखिए मेरा आयु गुच्छा हो के केक बनाया है। आयु मम्मी को किसू दे दो, चलो मम्मी को किसू दे दो, किसू दे दो, किचू किसू दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। मम्मी को किचू देंगे? किसू दे दो मम्मी को, किसू दे दो। और दे मम्मी को नहीं किसू दो, दीजिए ना, किसू खांसी सर्दी दो, हो किसू दो मम्मी को, किसू दो। हाँ। पापा को किसू, पापा को किसू। इधर रे, इधर मुड़ के, इधर 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 देखो, इधर पापा को किसू दो।